नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लास में आपका स्वागत है। चलो बात करने वाले हैं। आज जो वीडियो बनेगी वो दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं को लेकर के आज वीडियो बनने वाली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत के उत्तरी राज्यों में फसलों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह खरीफ मौसम से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गेहूँ, चना, राई, चावल, मक्का, बाजरा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है जौ, चना, सरसों। और चौथा ऑप्शन दिया गया है जूट, गेहूं और मटर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करने वाले हो कि जो फसलें खरीफ मौसम में होती हैं वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से हो जाएगा? चावल, मक्का और बाजरा। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये देख लो दोस्तों, ये दिया गया है पूरा कि खरीफ फसलें जो होती हैं वो चावल, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। इसके बाद जो रबी की फसलें होती हैं उनमें जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, चना, दालें, अनाज, तिलहन, अलसी, ये रबी की फसलें होती हैं। और जायद की फसलें यहाँ पर देख लीजिए, तरबूज, ककड़ी, खीरा और सूरजमुखी। ये दोस्तों ये जायद की फसलें होती हैं जो गर्मियों में बोई जाती है, गर्मियों में 1-2 महीने में हो जाती है तैयार। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कपास, जूट, गन्ना, गेहूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर गेहूँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गेहूँ हो जाएगा। चलो इसका जो आंसर देखना है तो गेहूँ इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो भी इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल गेहूँ है और गन्ना मुख्य जो व्यावसायिक फसल है ये गन्ना होती है उत्तर प्रदेश की। और दूसरा पॉइंट दिया गया है कि गेहूँ राज्य के सबसे बड़े हिस्से में लगभग 24% कृषि भूमि में उत्पादित होता है। इसकी बुवाई नवंबर के प्रथम सप्ताह से दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक तथा कटाई अप्रैल से मई तक की जाती है। और इसके बाद और भी रबी की फसलों में दी गई है, जैसे अलसी है, चना है, सरसों है, गेहूँ है और मटर रबी की फसलों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जैसे वर्ष 2022 तक की स्थिति के अनुसार ज्वार का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। और इसका महाराष्ट्र जो दिया गया है वो एकदम राइट आंसर है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे भारत में ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। और इसका जो और भी जैसे दिया जाता है तो और इसमें जैसे संकर खेती या हाइब्रिड कृषि भी यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में होती है। जैसे यह फसल उत्पादन की एक विधि है जिसमें संकर बीज किस्मों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों संकर बीज वही होते हैं जो एक या दो या दो से अधिक बीजों को एक बीज बनाना, मतलब कोई नया पौधा तैयार करना, उसे संकर बीज के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, पोमोलॉजी या माइकोलॉजी या पेट्रोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए, जो हमारा पेडोलॉजी है, नहीं सॉरी पेट्रोलॉजी है, उसे हम चट्टानों का अध्ययन कह सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन भी इसमें दिया गया है कि जो पेट्रोलॉजी है वो हमारे चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। जैसे चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। यह ग्रीक में पेट्रा का अर्थ है चट्टान, लॉजी का अर्थ है विज्ञान। और इसमें दिया गया है पॉइंट कि जो पेट्रोजेनेसिस है ये चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन में या फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। और इसमें एक और दिया गया पॉइंट है कि जो माइकोलॉजी है, कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के सामने लेकर आए हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।